एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक ब्यूटीफुल सी जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम लिनन सिटी होता है, जिसके एक हाउस के अंदर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ को देखकर हैरान होता है। हमें किसी लड़की के ब्यूटीफुल थाइस को दिखाते हैं, फिर उस लड़की को दिखाते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को सेक्सी वे में बोलती है, यहाँ पर आओ बेबी, जिसको देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और शर्माते हुए बोलता है ये कैसी सिचुएशन है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई दरवाजे को तोड़ देता है। वो लड़की बोलती है कौन है। फिर हमें उस पसंद को दिखाया जाता है जो दरवाजे को तोड़ के अंदर आया था। वो पसंद गुस्से में बोलता है जैसा कि मुझे लगा था तू यहीं पर है, और मेन कैरेक्टर को ब्रदर इन लॉ बोलकर पूछता है मेरी सिस्टर कहाँ पर है, जिस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कौन ब्रदर इन लॉ, कौन सिस्टर, मैं ठहरा सिंगल आदमी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे किसी का ब्रदर इन लॉ बन सकता हूँ। जिस पर मेन कैरेक्टर का साला बोलता है ये चेन तुम बास्टर्ड, इवन आज ही तुम्हारी मेरी सिस्टर के साथ मैरिज होने वाली है, फिर भी तू किसी और औरत के बिस्तर में उसके साथ रंगलियां मना रहा है। जिसको सुन मेन कैरेक्टर कुछ बोल नहीं पाता और डर जाता है। फिर उसका साला उसको जोर की लात मारकर बोलता है मेरी किन फैमिली में तुम्हारे जैसे सन इन लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम किसी जानवर की तरह हो। जिस पर मेन कैरेक्टर चिल्लाकर बोलता है हे ये वास्तव में किस तरह का बकवास है, और हाउस के बाहर आकर दम से गिरता है जिससे पूरी ज़मीन टूट फूट जाती है। सभी लोग उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब चल क्या रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सभी लोग मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वही ये चेन नहीं, चेन फैमिली का कचरा पागल लड़का, यहाँ तक कि अपनी शादी के एक दिन पहले किसी छीनाल औरत के बिस्तर पर चढ़ गया, और जिस टाइम पर स्टडी करना चाहिए था उस टाइम पे सपने में खोया रहता था, और मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से यूजलेस बताते हैं। फिर बोलते हैं अगर इसका किन फैमिली के जैसे पावरफुल बैकग्राउंड वाले फैमिली के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट न हुआ होता तो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ ये कहीं पर भीख मांगता फिरता। मेन कैरेक्टर उन सभी की बात सुनकर बोलता है अब ये क्या बवासीर है, लेकिन तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और समझ जाता है कि वो दूसरी दुनिया में किसी और की बॉडी के अंदर रियनकानत हो गया है। तभी उसका सिर जोरों से दर्द करने लगता है। वह बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कुछ मेमोरी लॉस्ट कर दी है। उसका सर इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि वो फनी वे में मुंह खोलकर बेहोश हो जाता है। मेन कैरेक्टर को सबकॉन्शियस माइंड में होश आता है। वह सर पकड़कर बोलता है ये अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी कुछ देख चौंकता है और बोलता है ये इतना बड़ा बॉल कहाँ से आ गया। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वह हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। उसे एक बॉल से भी बड़ा इंसान दिखता है, जिसको देखने के बाद लिटरली मेन कैरेक्टर की फटके 64 हो जाती हैं, और बोलता है ये तो मॉन्स्टर है, और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है प्लीज़ मॉन्स्टर मुझे मत खाना, मैं पिछले 1 साल से नहाया नहीं हूँ और मैंने हगने के बाद अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोया है। मेन कैरेक्टर इन बकवास बातों को सुनकर वह बूढ़ा इंसान भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने रिइंकार्नेशन के लिए इस बाउल को 3000 सालों तक चार्ज किया था, लेकिन साला तूने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसे छोटा सा इंसान मेरा एडवांटेज ले सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है ये तुम्हारा बैड लक है, नहीं बल्कि तुम बहुत अनलकी हो। जिस पर वह बूढ़ा व्यक्ति नीचे आकर बोलता है बकवास बात मत करो, मेरी सोल बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाएगी, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और मेन कैरेक्टर के मुंह पर अपना पैर रख देता है और रिइंकार्नेशन बाउल के फ़ायदे के बारे में बताते हैं। पहला, रिइंकार्नेशन बाउल किसी भी टाइम को ब्रेक कर सकता है, लेकिन जब तक तुम इसे मेटल निगलने के लिए देते हो हैं ये खुद ही खुद को रिपेयर कर सकता है। दूसरा, रिइंकार्नेशन बाउल की रिपेयर प्रोसेस के दौरान एनर्जी लिक्विड से भर जाएगा। वह ये बोल रहे होते हैं लेकिन उनके पैर से बदबू आ रही होती है, जिससे मेन कैरेक्टर परेशान होने लगता है। फिर वे बताते हैं तीसरा, रिइंकार्नेशन बाउल के अंदर का एनर्जी और लिक्विड तुम्हारी फिजिकल कल्टिवेशन के लिए एकदम सही है। चौथा, रिइंकार्नेशन बाउल तुम्हारी सोल को नरिश यानी कि सोल के अंदर की गंदगी को क्लीन कर सकता है। पर मेन कैरेक्टर की तो पैर की बदबू से पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी होती है। पांचवा, ये लोगों को ताओवाद का एहसास करने और मार्शल आर्ट की बहुत सारे सीक्रेट आर्ट्स को आसानी से समझने में मदद कर सकता है। लेकिन जब बूढ़ा मास्टर 6 पावर के बारे में बताने वाला होता है तब मेन कैरेक्टर उनको जोर का घुसा मारकर चिल्लाकर बोलता है छठा, गया भाड़ में, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पैर से कितनी गंदी बदबू आती है। जिस पर गुस्सा खाकर बूढ़ा मास्टर भी फनी वे में चिल्लाकर बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सोची, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे मास्टर के पैर से बदबू आ रही है। तुम सही में एक विश्वासघाती डिसेबल हैं जो मास्टर पर अत्याचार करता है और अपने इंसेक्टर्स का अपमान करता है। मेन कैरेक्टर भी मास्टर का कॉलर पकड़कर फनी वे में गुस्सा होकर बोलता है भाड़ में जाओ तुम, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा डिसेबल बनूंगा। बूढ़े मास्टर भी चिल्लाकर बोलते हैं बदबूदार लड़के, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जल्दी से अब मेरे पास आओ।